बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से 5। गत सप्ताह जो हम लोगों ने सुना था उसका सार था कि भिन्न भिन्न इष्ट, किन्हीं भी इष्ट को माने हम लोग, इष्ट के बाह्य रूपों में भिन्नता हो सकती है लेकिन आत्मस्वरूप सबका एक ही होता है। और जब तक किन्हीं की भी आराधना से हम प्रारंभ करें, जब तक उनके आत्मस्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। और नादानुसंधान की पूर्णता के हुए बिना पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। और नादानुसंधान गुरु महाराज कहते हैं बच्चों का, लड़कपन का खेल नहीं है। जो यम और नियम में दुर्बल रहेगा उससे नादानुसंधान में पूर्णता नहीं हो सकती है। यम हमने देखा था 5 होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम भी 5 होते हैं। शौच मतलब पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान। इन सब का जो सार है वही 5 पापों से बचने का और गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास करने का ही है। इसके आगे पैरा संख्या 90। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर, अब सब सीधे होने लगे। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। देर तक बैठना। और देखिए मूलभूत बात गुरु महाराज एकदम साइंटिफिक बात करते हैं। क्या कहते हैं? किसी आसन से, ये नहीं कहते कि इसी आसन से। किसी भी आसन से बैठिए, उसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मस्तक, सर, गला और धड़, ये तीनों क्या होने चाहिए? सीधे रहने चाहिए। ये जब तक सीधे नहीं रहेंगे तब तक धड़, गर, मस्तक, सीध, साधि आसन आसीन। कोई भी आसन में बैठिए लेकिन ये तीनों एक सम रेखा में होने चाहिए। और ऐसा सीधा रखकर देर तक बैठने का, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, घंटों बैठने का अभ्यास चाहिए, तब जाके सफलता मिलेगी। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। सीधा रखने के पीछे जो मुख्य कारण है, वैज्ञानिक रहस्य है, बोलते हैं जब हम लोग अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं तो हमारी श्वास प्रश्वास की जो गति होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वो धीमी पड़ जाती है। और जब हमारा श्वास धीमा पड़ जाता है तो मन भी अपेक्षाकृत शांत हो जाता है। क्योंकि जब मन उत्तेजित रहता है तो सांस भी तेज तेज चलने लगती है। तो श्वास जब धीमा हो जाता है तो मन मस्तिष्क भी शांत होता है, उससे ध्यान करने में सहायता मिलती है। इसलिए सीधा रख के बैठना चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। बिना हिले डुले दृढ़ता पूर्वक एक आसन में बैठे रहने का अभ्यास नहीं होगा तो फिर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। हाथ हिलेगा, पांव हिलेगा, कभी गर्दन खुजलाएंगे, कभी सर पर हाथ जाएगा, कभी पैर इधर करेंगे। तो जितनी बार कोई भी शरीर के अंग का संचालन होगा तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? उस अंग पे चला जाएगा। जबकि हमारा ध्येय क्या है? शरीर से ऊपर उठना। और शरीर के अवयवों को ही हिलाते डुलाते रहेंगे तो बार बार हमारी चेतना उधर जाती रहेगी, हमारा ध्यान उधर जाता रहेगा, तो ध्यानाभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल अचल और स्थिर होकर
बैठना है एक आसन में और देर तक। इसको पहले बैठने का ही अभ्यास करना चाहिए। इसको आसन सिद्धि बोलते हैं। देखिए जो पुराने गुरु महाराज थे, उनके शिष्य हैं पुराने, वो 2-2 घंटे स्टेज पर बैठे रह जाते हैं, हिलते डुलते नहीं, क्योंकि उनको अभ्यास है वैसा बैठने का। पैरा 91। आंखों को बंद करके आंख के भीतर डीम को, जो हमारा बॉल अंदर में, इसको डीम को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना, उसको कुछ लोग उल्टा करके ऐसे अंदर देखना है बोले तो ऐसे सामने देखते हैं, इसको घुमा के उल्टा करने लगते हैं, आँख खराब हो जाएगी। और ऐसा लिखे गोले टेढ़े पड़ जाएंगे और बाजे फिर किसी भी हकीम और वैद्य के इलाज से ठीक नहीं है। इसलिए डीम को बिना उल्टाए और उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना, दबाना नहीं है, भींचना नहीं है, ध्यानाभ्यास करना चाहिए। सहजता से आंखें बंद रखनी है, सरल एकदम, बिना कोई जोर लगाए, और ध्यानाभ्यास करना चाहिए। परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। इतने आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए कि नींद ही आ जाए, है ना। नींद आती क्यों है? मन में जो है सजगता नहीं रहती है, उधर एक लक्ष्य पर टिकने की तत्परता नहीं रहती है, उत्कटता नहीं रहती है, छटपटाहट नहीं रहती है। तो बैठ गए, बोला है बैठने के लिए, बैठ गए। या फिर नींद पूरी नहीं हुई, रात में अच्छे से सोए नहीं, तो स्वाभाविक है नींद आ जाएगी। और नहीं तो बिल्कुल सही कि रात में एकदम गरिष्ठ भोजन करके सो गए तो पेट भारी हो जाएगा, तो आंखें तारी हो जाएंगी और नींद सताएगी। और बहुत हाँ, अति हमेशा अति सर्वत्र वर्जित। ऐसा नहीं कि भूखे रह के सो जाए तो फिर ऐसे ही नींद नहीं आएगी, भूख के मारे तो फिर नींद अधूरी रह जाएगी, फिर ध्यान नहीं होगा। इसलिए सम्यक व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। आंखों को बंद करके आंख के भीतर डीम को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। पैरा संख्या 92। ब्राह्म मुहूर्त में, ब्रैकेट में है, पिछले पहर रात, दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सायंकाल नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। इसी को गुरु महाराज कहते थे त्रैकाल संध्या। कब कब कह रहे हैं? ब्राह्म मुहूर्त में या पिछले पहर रात में। पिछला प्रहर क्या होता है? दिन भर में 8 पहर बताए गए है ना। 8 पहर मतलब दिन रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 8 पहर है मतलब 3 घंटे का एक प्रहर हुआ या पहर हुई। तो सुबह 6 बजे से शुरू करो गिनना, तो दिन के 4 पहर होते हैं और रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। तो सुबह 6 बजे से जैसे मान लिया जाए प्रातः काल का प्रारंभ, तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये दिन के 4 प्रहर हो गए। इसके बाद रात्रि का प्रहर शुरू होगा, तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और रात में 3 से 6। ये जो 3 से 6 हो गया पिछला पहर, इसमें ध्यान करना चाहिए। संत चरण दास जी तो कहते हैं कि दिन को हरि सुमिरन करो और रैन जाग कर ध्यान, तो पूरी रात ही जग के ध्यान करने को बोलते हैं। और भूख राख ही भोजन करो, पूरा जम के मत खाओ, थोड़ी सी भूख जब रह जाए तभी भोजन छोड़ देना चाहिए। भूख रखते हुए भोजन करो, यानी पूरा पेट भर के मत खाओ। ताजी सोवन को बान, सोने की आदत, नींद की आदत छोड़कर ध्यान करो। लेकिन सबके लिए संभव है क्या? नहीं है। तो उपाय भी बताते हैं कि अगर ठीक है रात के 4 पहर नहीं जग सकते तो आधी रात से जग जाओ। जाग से 4 ही पहर नहीं जग सके, आधी रात से जो तो जाग। और जो दिन भर कामकाजी महिलाएं या पुरुष होते हैं उनके लिए उतना भी जगना संभव नहीं है। तो कहते हैं कि जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, तो फिर पिछले पहरे 6, कम से कम अंतिम प्रहर में तो जग जाओ। वही गुरु महाराज कहते हैं। या तो ब्राह्म मुहूर्त में जगो
या पिछले पैर, इसमें ध्यान करो। ब्राह्म मुहूर्त के बारे में भी कुछ कंफ्यूजन रहता है लोगों को। मुहूर्त किसको कहते हैं? मुहूर्त कहा जाता है कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन भर में मिला के, दिन रात मिला के 30 मुहूर्त होते हैं। यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त, यानी एक मुहूर्त कितनी देर का हुआ? 24 को मिनट में बदल दो, 24 गुना 60, 1440 मिनट हुए। उसको 30 से भाग दो तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और ब्राह्म मुहूर्त की जो गणना है शास्त्रों में, उसको कहते हैं कि सूर्योदय से 2 मुहूर्त पूर्व, यानी 48 96, करीब करीब 1.5 घंटा सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है। और बिल्कुल सही गणना जो है उसकी ब्राह्म मुहूर्त की शास्त्रों के अनुसार 4:24 से 5:12। ये टेक्निकली, तकनीकी रूप से शास्त्रों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त है। कुछ लोग इस पर भी बहुत ये गलतफहमी रहती है, तो जो ब्राह्म मुहूर्त की सैद्धांतिक परिभाषा है वो भी हमें जाननी चाहिए। पिछले प्रहर मतलब क्या हो गया? 3 बजे से 6 बजे। उसमें पूरा 3 घंटे जग सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम ब्राह्म मुहूर्त में तो जग जाए 4:15 4:30 से लेके और 5:30 तक। लेकिन असल में 3 घंटे करे तो बहुत अच्छा है। 1.5 घंटा पहले सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले 6 बजे सूर्योदय। हाँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना, एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो शास्त्रों में समय दिया गया है वो है 4:24 से लेके 5:12। ब्राह्म मुहूर्त में पिछले पहर रात, दिन में स्नान करने के तुरंत बाद और शाम में, बोलते थे सब काम से आ गए करके तो हाथ पैर मुंह धो करके और बैठ जाइए और ध्यान करिए। नित्य नियमित रूप से, एक दिन कर लिए दूसरे दिन ऐसा नहीं, नित्य रोज और नियमित रूप से, मतलब नियम बांधकर अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात में सोने के समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी, ये तो ध्यान करते समय का ध्यान करना हुआ, ध्यानाभ्यास के समय का। शेष समय जब ध्यानाभ्यास का नियमित समय नहीं है तब काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना उत्तम है। जब भी काम कर रहे हैं उस समय भी आदत डालेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा भैया, लेकिन भाग जाता है ना, लेकिन जब उसको अपना मन में ये रहेगा कि आज तो नहीं भागे, तो रोज जब याद आ जाए संभालिए और अपना टारगेट बना के रखना है कि आज इतनी देर किया, कल तो इससे पक्का ज्यादा करूंगा, है ना। इस तरह से रोज याद दिलाते दिलाते, गुरु महाराज ने किन्हीं को कहा था, उनका नाम नहीं मुझे याद है, मनिहारी आश्रम में, वो बोले कि मैं बहुत थे बिजनेसमैन, व्यवसायी थे, लेकिन बहुत लगन थी ध्यान के प्रति, सफलता नहीं मिलती थी। तो एक बार बैठे हुए थे मनिहारी में और गुरु महाराज आ रहे थे, बोलते हैं ध्यानाभ्यास में सफलता चाहते हैं तो मंत्र गांठ बांध लीजिए, दिन भर जप करते हैं। ध्यानाभ्यास की सफलता का मूल मंत्र है कि बाकी समय में जो जितनी देर तक जप करता रह सकेगा, वो जब ध्यानाभ्यास करेगा उतनी सरलता से सफलता मिलेगी। जप करते रहें और जब बीच बीच में मानस ध्यान भी, गुरु महाराज के रूप का उधर भी ध्यान लेकर गए, दोनों काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना उत्तम है। पैरा संख्या 93। जब तक नादानुसंधान का अभ्यास करने की गुरु आज्ञा न हो, हमारे यहाँ नादानुसंधान की अलग से दीक्षा दी जाती है, शुरू में नहीं दी जाती है। तो जब तक नादानुसंधान का अभ्यास करने की गुरु आज्ञा न हो, केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग के अभ्यास करने की गुरु आज्ञा हो, तब तक 2 ही बंद लगाना चाहिए। 2 बंद मतलब आंख बंद और मुंह बंद, है ना। और जब नादानुसंधान की आज्ञा मिल जाए तब नादानुसंधान करने की गुरु आज्ञा मिलने पर आंख, कान और मुंह तीनों बंद लगाना चाहिए। नादानुसंधान में एक और बंद बढ़ाना पड़ता है, कौन सा? कान का बंद।
बाकी जो शुरू में दीक्षा मिलती है उसमें 2 बंद। कौन कौन सा? बैठ के चक्षु मुख मूनि, मूनि मतलब मूंद, बैठकर चक्षु मतलब आंख और मुख बंद कर लो, ये आरंभिक है। लेकिन बाद में जब नादानुसंधान की दीक्षा मिलती है तो कान भी बंद करने होते हैं। क्यों कान? इसलिए बहुत लोग को यहाँ पर भी गलतफहमी होती है। कानों को इसलिए नहीं बंद किया जाता है कि अंदर की आवाज सुनाई दे। कान बंद करने का अंदर की आवाज सुनने से कोई संबंध नहीं है। अंदर की आवाज कब सुनने में आएगी? सूक्ष्म मंडल की, जब हमारी दृष्टि बिंदु पर आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र में केंद्रित होगी। जब हम स्थूल और सूक्ष्म की संधि पर पहुंचेंगे तब अपने आप अंदर के शब्द सुनाई देने लगेंगे, चाहे हमारे कान खुले हों अथवा बंद। क्योंकि जैसे ही हम सूक्ष्म में प्रतिष्ठित हुए, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी चेतन धारें पूरे शरीर से सिमट कर और कहाँ चली गई? दशम द्वार में प्रतिष्ठित हो गई। पूरे शरीर से सिमट गई मतलब कि आंख से भी सिमट गई, कान से भी सिमट गई, और पैर के नाखून से लेके सर तक, नख से लेके सिर तक, जहाँ भी चेतन की धार थी सब जगह से सिमट के एक बिंदु पे आ गई। तो जब चेतन धार कान से सिमट गई, हट गई वहां से, तो अब कान खुला रहे कि बंद रहे उसको सुनाई देगा? आंखें खुली भी अगर उस समय हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा। शरीर में किसी चीज का स्पर्श भी हो तो स्पर्श ज्ञान भी, गंध ज्ञान सब चला जाएगा, क्योंकि इंद्रियों में चेतन धारें ही नहीं रहेंगी। इसलिए अंतर्नाद सुनने का कान बंद करने से संबंध नहीं है। फिर कान क्यों बंद करते हैं? तो इसका कारण है कि कान बंद करने से बाहर की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। बाहर की आवाजें क्यों बंद होनी चाहिए सुननी? क्योंकि अगर बाहर की आवाजें सुनाई देती रहेंगी तो हमारा ध्यान उधर जाता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि 2 बंद भी लगाना है तो कोई शांत जगह, एक कोना ढूंढो जहाँ पर कि कम हल्ला हो, शोर हो, बाहर की आवाज कम हो। तो शुरू में मन लगने के समय मन भाग जाएगा ना। बैठे हैं, नादानुसंधान करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से ब्रेड लो, टोस्ट आवाज आए तो उधर चला जाएगा ना। तो इसलिए ये भी एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है। नादानुसंधान करने की गुरु आज्ञा मिलने पर आंख, कान और मुंह तीनों बंद लगाना चाहिए, त्रय बंद। इसके आगे का पाठ हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।